आपसे बात कर रहा हूं कि इन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और आज गैर आइनी बात कर रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। पहले ही हम 90 दिन कर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को इकट्ठे बिठाया और उसके बाद ये तारीख आई। जो आपने कहा ना, ये मुंतखब बराह रास्त नहीं होते, ये तो सूबाई असम्बलियाँ इनको मुंतखब करके भेजती हैं। और जिस तरह से सेनेटर मुंतखब होते हैं पाकिस्तान में सबको मालूम है। इन लोगों का लोगों से क्या बराह रास्त ताल्लुक, ये कोई थोड़ा लोगों से मिलते हैं, ये तो सारे इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। ये तो 6-6 महीने ना इनका कोई हल्का ना इनकी कोई। लेकिन शौकत साहब सेनेटर होने के नाते बात तो वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कर रहे हैं ना, तो मतलब जो सेनेटर आप बात करें कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, फिर उसको फिक्र भी नहीं है मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की। तो मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से खास तौर पर इन सूबों के सेनेटर मुंतखब होके आते हैं वो भी हमें मालूम है। इनका लोगों से क्या ताल्लुक, अगर इनका लोगों से कोई बराह रास्त ताल्लुक होता तो फिर लोगों की ये हालात ना होते पाकिस्तान में। हाँ, कोई MPA कहे जिसने हर दरवाजे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में जाके वोट मांगना है, कोई MNA का उम्मीदवार कहे या MNA कहे जो बिल्कुल ग्रॉस रूट से मुंतखब होके आया है, तो उनको तो लोगों की नब्ज का, लोगों के हालात का बखूबी इल्म होता है। बिल्कुल शौकत साहब, यहाँ पर पॉइंट यही है, अगर ये सेनेटर्स बैठे हैं यहाँ पर और ऑब्वियस इनका किसी बराह रास्त किसी लोगों से या आवाम से ताल्लुक नहीं है, पार्टी से तो ताल्लुक है। अगर पार्टी का कोई मौकिफ है तो उसको इन लोगों को यहाँ पर सेव करना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देकर उसी को आगे लेकर चलना चाहिए। एक सेनेटर होने के नाते एक सीनियर सियासतदान समझा जाता है, तो फिर अपनी जिम्मेदारी का तो मुजाहिरा किया जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये आपने इतना बड़ा क्वेश्चन उठाया है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम अज कम पीपल्स पार्टी तंगी साहब से जरूर पूछेगी। बिल्कुल सही सवाल तो होगा। शौकत साहब हमारे साथ रहिएगा, हम इस वक्त नाज़रीन से शेयर करेंगे वो वीडियो जो अफनानुल्लाह साहब ने आज सेनेटर में बात की है। सेनेट में या आप मुझे लिख के दे दें, बल्कि आप ये लिख के दें कि हम कम करेंगे कर्ज। और जहां तक बात है इलेक्शन डेट की, जनाब चेयरमैन, फरवरी 2008 इलेक्शन हुआ, फरवरी 1997 इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 इलेक्शन हुआ, मार्च 1977 इलेक्शन हुआ, नवंबर 1988 इलेक्शन हुआ। ये सब सर्दियों में हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। ये मैं सारी सर्दियों के इलेक्शन गिनवा रहा हूं आपको। तो ये जो है, ये मैं ये फिर दोबारा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये हमारी तारीख रही है। इस मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप कह रहे हैं 5,77,00,000 लोग जो हैं उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। दर्जनों धमाके हुए उस महीने, जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश सुन ले। सुने, आपके कुलीग हैं, बात करने का हक है उनका, जी बोलने दें। आप 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं, क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असम्बलीज के, बगैर नेशनल असम्बली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और फिर जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन। और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? और हम ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था, दादा हमले पंजाब में होते थे, तब हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं। या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं? या हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं, मैं लंबी नहीं है। ये मेरी गुजारिश ये है कि ये कहा गया जनाब चेयरमैन
कि बिजली नहीं है इलेक्शन ना हो, गैस नहीं है इलेक्शन ना हो, ये कहा गया। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले मेरे प्यारे भाई। जी जी मेरी गुजारिश, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर अभी ये कहा गया कि बिजली नहीं है इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा कि गैस नहीं है इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा गया कि स्कूल नहीं बने हुए, कि ये कह रहे हैं बाजोड़ में स्कूल नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अब थैंक यू सर, महीने में 2-3 थैंक यू सर, थैंक यू। गैस सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब एक बात करें, मैं देता हूं सर, देता हूं आपको। थैंक यू सर, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। खुदकशी जो है ना वो हराम है, इनको शायद ये पता ना हो। खुदकशी में और बहादुरी में बहुत फ़र्क है, ये कोई डर की वजह से नहीं है। हमें 72 साल सर 72 साल हमने कबाइलियों ने इसी नाम पे कुर्बानी दी है कि हमें सिर्फ यह कहा जाता था कि आप बहादुर और गयूर कबाइली हो। ये उस वक्त कहाँ पे थे? ये वेस्टर्न बॉर्डर 72 साल तक किसने महफूज बनाया था? कुछ वहां पे दहशतगर्दी का वाकया तो नहीं हुआ था उस वक्त, मगर ये तो हालात दुनिया के बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में गेम चल रही है और जिसमें उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है जिन्होंने लाशें देखी हुई है वहां पे, जिनके सामने 12-12 लोग ज़बा हुए हुए। अगर चाहिए तो मैं वीडियो आपके सामने ला के दिखा सकता हूं। 12-12 लोग एक दिन 1 घंटे के अंदर ज़बा हुए। इलेक्शन क्या इलेक्शन क्या करे, क्योंकि वो तो ऑर्डर प्लीज, अफनान साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक। चेयरमैन साहब ये इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी ये लिसानियत और इलाकाइयत की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं। हम चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोलते रहे। हमने हमारी लाशें गिरी है, इसकी कोई लाश गिरी है? पहले जनाब चेयरमैन साहब रखें प्लीज, तशरीफ रखें अपनी निशिस्तों पे प्लीज। आखिरी जुमला मैं कहता हूँ, मोअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें। जनाब आखिरी जुमला जी आखिरी सुन लें जी प्लीज। आखिरी जुमला जनाब चेयरमैन साहब, हम इलेक्शन के जी बिल्कुल कुर्बानी है आपके किधर। प्लीज अफनान भाई प्लीज सुन लें, पाकिस्तान सेनेटर अफनानुल्लाह प्लीज सुन लें जी। पूरा पाकिस्तान बाहर खा के बाहर चले गए सर, अभी आए हुए अभी सिखा रहे हमें। हाँ सारे बाहर लेके चले गए। अभी क्या मुल्क का क्या हाल है, इकोनॉमिकल क्या हालात है मुल्क के। अभी इनको बताया गया कि प्लेइंग फील्ड इनके लिए सही है तो ये वो कर। हम इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनके पार्टी से मैं आपको 50 करोड़ रुपए का मैं वो लगाता हूं कि इनके पार्टी को मैं इस तरह हराऊंगा, एक बच्चे से भी हराऊंगा अपने हल्के में, एक बच्चे से भी हराऊंगा इनके पार्टी को। हाँ ये तड़िया नहीं है वहां पे। प्लीज आप लोग जज्बाती ना बात करें, अपनी फ्लोर पे आप लोग मुअज़्ज़िज़ सेनेटर रहे, अपनी बात करें प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब हम बिल्कुल आदाब से बात कर रहे हैं, वो बीच में बोली जा रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना जनाब, जवाब तो देना। मैं कोई बात मैंने नहीं की, आपने तो जेब में हाथ डाला था, हमने तो बोला ही नहीं है कभी।